हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। और विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। ये 2023 का पहला लेक्चर होने वाला है और 2022 में हमने कई सारे लेक्चर्स आपको दिए हैं। तो जो वीडियो था वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहा था आपके बीच, लेकिन अब से वीडियो कंटिन्यू आपको मिलेंगे। उसके लिए बेफिक्र रहिए, बस आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको बहुत दिन पहले बोला था, यानी पिछले लेक्चर में बोला था कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उसको किस तरीके से याद करना है। यानी मैंने आपसे कहा था कि मैं पैटर्न बताऊंगा कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं जो कि लंबे समय तक याद रहे आपको। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक आपको जल्दी याद करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे, यानी जो चीज़ जैसे आता है वैसे जाता है, आपको पता ही होगा। यानी अगर आप ज़्यादा मेहनत करके याद करेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो उतने टाइम तक रहेगा भी आपके मेमोरी में स्टोर होकर के। ठीक है, तो मेमोराइज कैसे करना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको पता होगा कि बचपन में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 6 अचानक से ही नहीं, बल्कि कुछ टाइम लेकर के सीखा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा है, तो अब आप बता सकते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ऐसे ही आपको कई सारे नंबर याद हैं। ऐसे ही रोमन नंबर में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही। तो आज मैं पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है, यानी वो जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसको कैसे मेमोराइज रखना है। और कई बार होता है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, या फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैक्सिमम तौर पे जब आपसे अचानक से कोई पूछ लेता है तो आप बता नहीं पाते हैं। और वैसे सीरीज तो आप रटे हुए हैं तो आपको याद है, बट एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछ लिया कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो आप नहीं बता पाते हैं मैक्सिमम तौर पे। तो अगर आपसे कोई एग्जैक्टली कोई भी सिंबल अगर आपको याद है, अगर कोई पूछ लिया, तो ये जो तरीका है आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको परमानेंट याद हो सकता है। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें क्या याद रखने हैं? सिंबल्स याद रखने हैं, सिंबल्स। और एक ही दिन में 118 एलिमेंट नहीं याद कर सकते आप अगर क्लास 8 में हैं, क्लास 9th में हैं, या क्लास 10th में हैं, तो देखिए आपको कम से कम 30 एलिमेंट अभी तक याद ही करने होते हैं। ठीक है, आपको कम से कम 30 एलिमेंट याद रखने हैं। तो 30 एलिमेंट कैसे याद रखने हैं, या उससे ज़्यादा कैसे याद हो सकता है? तो इस तरीके को, जो मैं तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो आप हमेशा के लिए पीरियोडिक टेबल लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो चलिए वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस तरीके को अपनाने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपको कम से कम सिंबल को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। कि पता चला मैंने क्या किया कि लिख दिया सी, तो आप सी को अगर जानेंगे कि ये कौन सा एलिमेंट डिनोट कर रहा है, तभी आप नंबर भी इसका पता कर पाएंगे कि ये सी किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एटॉमिक नंबर होगा इसका। तो सबसे पहले आपको सिंबल याद रखने हैं। दूसरी बात, सिंबल तभी आपको याद होंगे जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करेंगे, तभी याद हो सकता है। तो इन्हीं दो चीज़ों को आपको दिमाग में रखने हैं, ताकि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो अच्छे से याद हो सके। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो जो तरीका है साथियों, आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि आप आम तौर पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं, लेकिन आज से, जी हाँ, आज से आपको तरीका बदलना है, क्योंकि हमें अलग तरीके से कुछ अलग करना है। ये तो हम बचपन से करते चले आए हैं, लेकिन अब हमें केमिस्ट्री वाला नंबर सिस्टम याद करना है। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको अरेंज किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आज से आपको केमिस्ट्री वाला नंबर याद रखने हैं, यानी जो मैं अब बता रहा हूँ। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछेगा, यानी डीएस सर का जो नंबर होगा वो कुछ डिफरेंट होता है, मेरा 1
ऐसे नहीं होता, मेरा 1 ऐसे होता है, मेरा 2 ऐसे नहीं होता, मेरा 2 ऐसे होता है, मेरा 3 ऐसे होता है, ठीक है, मेरा 4 ऐसे होता है, डी सर का 5 ऐसे होता है। तो करना क्या है आपको, जो भी एटॉमिक नंबर के सिंबल्स हैं उसको याद करते चलिए। उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो 1 पे क्या है, हाइड्रोजन होता है, तो 1 के सामने हाइड्रोजन लिख दीजिए, ठीक है। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका, लेकिन इसमें आपको मेहनत करना होगा, बशर्ते आपको सिंबल याद होने चाहिए। तो आज से आप कभी भी, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1 to 20 नंबर्स, ठीक है, वो भी किसमें, केमिस्ट्री में, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक की बात आज होगी, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक की बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, अब से आप 1 से लेके 20 तक का जो नंबर है उसको प्रैक्टिस करिए। कैसे, तो बताता हूँ। ऐसे 1 कर लीजिए, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 होना चाहिए अब से, ये आपका 4 होना चाहिए अब से, ये आपका 5 होना चाहिए अब से। अगर आपसे कोई पूछे कि 5, कहीं भी आपको नंबर प्रैक्टिस करना है तो आप 5 की जगह बी लिख दीजिए, आप 4 की जगह बी ई लिख दीजिए, ठीक है। आप 5 की जगह, आप 5 की जगह क्या लिख दिए, देखिए 5 इक्वल टू बी। तो ऐसे याद करिए, कुछ नया तरीका लाइए। तो आज मैं आपको 1 to 20 नंबर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 लिख देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। यानी डी एस सर, यानी मेरा जो है वो ये नंबर सिस्टम होता है। मैं कई तौर पे आपको अगर विश करना भी होगा किसी को, तो मैंने आपको बताऊं कि 2023 को 2 तरीकों से मैंने लिखा था। एक 2K 2LI, यानी LI का मतलब 3, ठीक है। या फिर एक तरीका मेरा था 2K से तो हजार होता है, सबको पता है, तो 2023 को लिखना था, तो मैंने क्या कर दिया था, सिंपल वी लिख दिया था। तो ये मेरा विश करने का तरीका था 2023 को। यानी आपको करना क्या है कि रास्ते थोड़े से अलग अपनाने हैं, कुछ अलग करेंगे तभी आपको कुछ अलग दिखेगा। तो अनोखा रिजल्ट पाने के लिए आपको ये नंबर सिस्टम अपनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब हम लोग लिखेंगे 11 से लेकर 20 तक। तो चलिए, सोडियम 11 होता है, हमें पता है, तो सोडियम के आगे 11, कॉमा, मैग्नीशियम के आगे 12, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या होता है, 13 होता है, एल्यूमिनियम इज 13। उसके बाद फिर 14 पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। 14, 15 पे आपके फास्फोरस हो गए, 15, 16 पे आपके सल्फर हो गए, सल्फर इक्वल टू 16, 17 दैट इज Cl, ओके, 17, 18, 18 इज आर्गन, Ar, ठीक है, Ar इक्वल टू 18 एंड K इज इक्वल टू पोटेशियम दैट इज 19, ओके, और Ca इज इक्वल टू 20, ठीक है, Ca इज इक्वल टू 20। यानी कि हमारा अब से 1 क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 2, Li इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 6, N इज इक्वल टू 7, O इज इक्वल टू 8, F इज इक्वल टू 9, Ne इज इक्वल टू 10। नाउ 11 हो जाएगा हमारा सोडियम, 12 हमें पता ही है, 12 क्या होता है, Mg। तो अब से 12 की जगह आप Mg लिखिए। आप कुछ अलग तरीका मैं बार बार बोल रहा हूँ, और अब करेंगे तभी अलग होगा। Al की जगह 13, ठीक है भाई, अगर 13 लिखना होगा तो L लिख दीजिए, अगर आपको 14 लिखना होगा तो SI लिख दीजिए। आप SI क्या हो जाएगा, 14, 15, 5, P आपका क्या हो गया, यानी फास्फोरस, ये फास्फोरस है, ये सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है, आर्गन 18 है, 19 आपका पोटेशियम है, 20 कैल्शियम है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक आपको अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये था आपका 2023। देखिए वी क्या है, वेनेडियम, वेनेडियम वी इक्वल टू 23 हो गया, ठीक है, वी इक्वल टू 23, Li 3 है, तो 2K 2Li हमने
अपने दोस्तों को ये लिख के भेजा था। हालांकि जो केमिस्ट्री जानते होंगे तो उनको पता चल गया होगा, जो नहीं जानते होंगे उनको नहीं पता चला होगा, बट मैंने बताया। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। एक, ठीक है, एच ई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एल आई आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद बी आपका 4 हो जाएगा, बी आपका 5 हो जाएगा, 6 कार्बन है, नाइट्रोजन आपका 7 है, ऑक्सीजन 8 है, उसके बाद फ्लोरीन आपका क्या है 9 है, और नियॉन आपका क्या है 10 है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इधर सोडियम आपका Na11 है, Mg क्या है 12 है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम क्या है 13th है, 13 नंबर का एलिमेंट है। 14 नंबर पे आपका एसआई आ जाएगा सिलिकन, 15 नंबर पे फास्फोरस आ जाएगा, 16 नंबर पे आपका सल्फर आ जाएगा, सल्फर 16, ऐसे भी याद कर सकते हैं सल्फर 16, कुछ आपको सुनने में लग रहा होगा। 17 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। 18 आपका आर्गन हो जाएगा, 18 आर्गन, ठीक है। 19 आपका के, और 20 कैल्शियम हो गया। तो ये था आपका 1 to 20 नंबर। अनोखा नंबर आपने पहली बार मुझे लगता है देखा होगा। इस तरीके से आप एफर्ट करेंगे तो कुछ नया आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप चाहें तो आप ट्राई। तो बच्चों अगर इस पैटर्न को अभी जो हमने बताया उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लंबे समय तक पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम तौर पे याद रह सकते हैं, अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे। कैसे, नंबर सिस्टम के आधार पे। ठीक है, तो कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, इसके आगे आपको नंबर लिखना है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा आप इसको बताइएगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये कुछ एलिमेंट हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर इसके आगे क्या होगा मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग फिर आगे का सीरीज कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लोग 20 से लेकर के 30 तक आपको नंबर आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये मैं 3 वीडियो में ख़त्म करूँगा। तो आज इसका था पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया तरीका कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसको आप याद कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है और टाइम टेकन प्रोसेस इसमें है, लेकिन आपको क्या होगा, परमानेंट मेमोरी आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये 20 क्यों है, ये 20 कैसे है, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिस किया है, कई बार प्रैक्टिस किया है। हमको कई बार हमको टीचर्स ने क्या दिया है, होमवर्क दिया था कि ये 20 है या 1 to 100 नंबर लिख के लाओ। तो ऐसे ही आप जब सिंबल को नंबर वाइज कर देंगे तो आपका पीरियोडिक टेबल, अगर इसको अगर ऐसे ही आप एलिमेंट्स को नंबर वाइज करते रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं 10 और एलिमेंट को लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।